चलिए शुरू करते हैं आज की एक दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक, भावनात्मक और संघर्षों से भरी कहानी, जिसमें रिया और उसके परिवार की मेहनत, समस्याएं और सफलता की यात्रा को दिखाया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आओ चले में आप सभी का स्वागत है। तो कहानियों की दुनिया में है हम आजकल। कहानी का नाम है संघर्षों की सीढ़ी। अगर कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है संघर्षों की सीढ़ी, रिया की कहानी। एक नई सुबह की तलाश। मुंबई। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि यह कभी नहीं सोता, लेकिन यहाँ के छोटे छोटे घरों में बसी जिंदगियाँ अक्सर थक जाती हैं। उन्हीं जिंदगियों में से एक थी रिया की। रिया एक 24 साल की साधारण सी लड़की, जो अपने माता पिता और छोटे भाई रवि के साथ धारावी की एक तंग गलियों में रहती थी। तो कहानी हमारी है रिया की, जो कि कठिन परिश्रम करती है और साथ ही साथ अपने माता पिता के साथ मुंबई की धारावी में रहती थी। तो जानते हैं उसके जीवन में क्या हो रहा है, कैसे वो सफलता पाएगी, क्या क्या उसके ज़िंदगी में घटता है। पूरी कहानी है, तो कहानी में पूरी सुनिएगा और पूरे बने रहिएगा कहानी में। तो आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। उसका घर मात्र एक कमरे का था, जहाँ दिन में वही रसोई बनता, वही पढ़ाई होती और वही नींद भी। तो कहानी सुनते सुनते एक बात और होती है कि हम इमेजिनेशन करते हैं, यानी कल्पना करते हैं, और कल्पना में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर उसका एक घर है जहाँ पर रसोई भी बनती है, रात में वो पढ़ाई करती है। तो जानते हैं आगे क्या हुआ। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और माँ घरों में बर्तन धोने जाती थी। रवि स्कूल में पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा उसका ध्यान इस बात पर रहता कि वह किसी तरह जल्दी बड़ा हो जाए और अपने पापा को काम से राहत दे। रिया के सपनों में एक ही बात थी, एक सरकारी नौकरी। वह चाहती थी कि उसकी माँ के हाथों से वो बर्तन छिन जाए और उसके पापा को वो मशीनों की तेज़ आवाज़ ना सुननी पड़े। और रवि, जो कि उसका छोटा भाई था, उसे सिर्फ पढ़ाई की चिंता हो, ना कि इस बात की चिंता कि वो जल्दी बड़ा हो जाए और काम पर लग जाए। तो ये उसके छोटे से सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी। तो जानते हैं उसके संघर्षों की शुरुआत कैसे हुई और उसने क्या किया। रिया ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, लेकिन उसके लिए नौकरी पाना आसान नहीं था। दिन में वह कॉल सेंटर में काम करती और रात को सरकारी परीक्षा की तैयारी करती। यानी पूरे दिन तो वो जॉब करती थी, क्योंकि नौकरी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो उसे एक कॉल सेंटर में जॉब मिली थी, वहीं पर वो काम किया करती थी और रात को पढ़ाई करती थी, अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती थी। उसके पास किताबें भी पुरानी थी जो उसने फुटपाथ से ख़रीदी थी। मोबाइल में यूट्यूब देखकर वो फ्री क्लासेस भी देखती थी, तो उनसे भी वो अपनी तैयारी करती थी। कई बार ऐसा होता था कि वो खाना छोड़कर पढ़ाई करती रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर अभी रुक गई, थम गई, तो ज़िंदगी फिर से वहीं आ रुकेगी जहाँ पापा की थकी आँखें हर रोज़ उससे जवाब मांगती हैं। एक दिन की बात है, रात के 2 बजे थे। वो पढ़ाई कर रही थी कि अचानक से लाइट चली गई। तो पंखा बंद हो गया, यानी लाइट चली गई, तो उसकी पढ़ाई भी रुक गई। उसने अपनी किताबें बंद की और अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। माँ ने उसका सिर सहलाया। तो कहानी कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा। तो वापस चलते हैं रिया की दुनिया में, रिया की कहानी में कि वो क्या कर रही है। रिया अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। माँ ने सिर सहलाते हुए कहा, बेटा तेरे पास बड़ी ज़िंदगी है, पर अगर थक जाएगी तो मंजिल नहीं मिलेगी। उसकी जो माँ थी, उन्होंने उसको प्रेरणा दिया और उस रात रिया को पहली बार समझ में आया कि संघर्ष सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे परिवार की उम्मीदों के लिए होता है। तो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। कठिनाइयों की आंधी, यानी
परेशानियों की शुरुआत हुई उसकी लाइफ में। अभी तक तो सब कुछ लगभग ठीक ठाक ही चल रहा था। वो जॉब कर रही थी, माँ भी काम करती थी, भाई पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मुश्किलें कभी पूछ कर नहीं आती और ना ही बता कर आती हैं कि हम आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। तो उसके जीवन में भी कठिनाइयों की एक आंधी सी आई। पापा की फैक्ट्री बंद हो गई, माँ की तबीयत खराब रहने लगी और घर चलाना मुश्किल हो गया। तो रिया को भी कॉल सेंटर की जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब घर चलाने के लिए रिया ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू किया और साथ ही साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठना, घर का काम करना, सिलाई, ट्यूशन, फिर पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और अब इस तरह से अपने टाइम को शुरू किया उसने काम करके बिताना। तो फिर क्या हुआ, उसी दौरान उसके पापा को ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो गई। हॉस्पिटल का खर्चा उठाना मुश्किल था। रिया ने अपने पास की बचत से पापा का इलाज करवाया। उसने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि अभी ज़रूरत क्या है, पापा का इलाज करवाना। तो उसने पापा का अच्छे से इलाज कराया। रवि भी अब कई बार कहता, दीदी मैं स्कूल छोड़कर काम करूँगा। छोटा भाई था, लेकिन उसके अंदर भी ये था कि मैं भी कुछ काम करूँ ताकि दीदी की हेल्प कर सकूँ। तो जानते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है। तो सुन रहे हैं ना आप, तो सुनिए फिर आगे क्या होता है। लेकिन रिया हर बार उसे एक ही जवाब देती, मुझे मंजिल पानी है, तेरे लिए, मम्मी पापा के लिए और हमारे सपनों के लिए। तो इसी तरह ज़िंदगी चलती जा रही थी और अब आ गया रिया की परीक्षा का दिन। पहली परीक्षा यानी, और साथ ही साथ पहला झटका भी। रिया ने पहली बार एसएससी की परीक्षा दी। पूरे मन से पढ़ाई की थी, माँ व्रत रखकर मंदिर भी गई थी, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो रिया पास नहीं हो सकी। सबकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। घर में एक सन्नाटा सा पसर गया यानी सन्नाटा फैल गया। माँ की आंखें भर आईं। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार सही होगा। आपके सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे मित्र आपके माता पिता होते हैं, जो मुश्किल भरे समय में आपको फिर से खड़ा करते हैं और फिर से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जानते हैं रिया ने क्या किया। रिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। एक दिन तक खाना भी नहीं खाया। लेकिन तब रवि ने चुपचाप उसके पास आकर कहा, उसके पुराने नोट संभाले और कहा, दीदी ये तेरे हथियार हैं। तो रिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने खुद को एक बार फिर से खड़ा किया, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने छोटे भाई के लिए। उसने खुद में फिर से नई उम्मीद जगाई और नए सिरे से तैयारी की और पिछली बार जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने की कोशिश की और पूरे जोश से अपनी तैयारी की शुरुआत की। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे रिया ने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे तैयारी की। अब की बार रिया ने पूरे जोश से तैयारी की। उसने टाइम टेबल बनाया। सुबह 4 बजे उठकर 3 घंटे की पढ़ाई, फिर सिलाई और ट्यूशन का काम, रात 11 बजे तक फिर पढ़ाई। उसने पुराने पेपर्स भी हल किए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए, यानी कि जो ऑनलाइन में परीक्षाएं होती हैं, रियल एग्ज़ाम नहीं होते हैं, वो रियल जैसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं और आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं, वो है मॉक टेस्ट। तो उस तरह के उसने टेस्ट दिए और समय का भी पूरा ध्यान रखा और इस तरह से अपने आप को चेक करती रही वो समय समय पर। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और इस बार उसके मन में एक ही बात थी, या तो इस बार मंजिल मिलेगी या फिर मैं खुद को खो दूँगी। तो यहाँ खो देने की बात तो होनी नहीं चाहिए, मंजिल ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रही है, इतना प्रयास कर रही है। तो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वो इंतज़ार और वो दिन, परीक्षा का दिन आया। रिया ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ क्या मांगेगा वो, उसने सिर्फ इतना मांगा, खुद पर भरोसा किया और पेपर अच्छा गया। लेकिन रिज़ल्ट तक की रातें बहुत बेचैन रही। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, रिज़ल्ट आने वाला हो तो नींद नहीं आती? तो वैसा ही कुछ उसके साथ भी हो रहा था कि रिज़ल्ट आने तक उसको रातों में बेचैनी रहती थी। 3 महीने बाद जब रिज़ल्ट आया तो रिया ने कांपते हाथों से अपने मोबाइल पर अपना रोल नंबर चेक किया।
आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल पर रोल नंबर चेक करना। हाँ, पहले के ज़माने में होता था, न्यूज़पेपर में रिज़ल्ट आते थे तो हम न्यूज़पेपर में अपना रोल नंबर चेक किया करते थे। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में रिज़ल्ट भी हमें मोबाइल पर पता चल जाता है और हम अपनी तैयारी भी अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। तो उसने मोबाइल पर अपना रोल नंबर चेक किया और स्क्रीन पर लिखा था सेलेक्टेड फॉर जूनियर असिस्टेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यानी कि वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो गई थी। वो सेलेक्ट हो गई थी, चुन ली गई थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। माँ ने उसे गले से लगा लिया। पापा ने कहा, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बेटी ने मुझे फिर से यंग कर दिया। मतलब वो बहुत खुश हुए, भाई भी बहुत खुश हुआ। तो अब नई शुरुआत हुई जीवन की। नई रिया की पोस्टिंग हुई थाने में। मुंबई के पास थाने एक जगह है जहाँ पर उसकी पोस्टिंग हुई। वह हर रोज़ घर से ऑफिस जाती थी। अब वह एक जिम्मेदार अफसर थी। तो उसके सपने पूरे हुए, लेकिन उसने अपने संघर्ष को कभी भी नहीं वो भूली। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं, कहानी अभी थोड़ी बाकी है। क्या है कहानी में आगे? उसने सबसे पहले अपने पापा को आराम दिया, माँ को इलाज करवाया और रवि को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। तो जानते हैं आगे क्या हुआ। वो जहाँ भी जाती लड़कियों को हिम्मत देती और प्रेरित करती और कभी भी हार ना मानने की उन्हें हिम्मत देती, प्रेरणा देती। तो वो चाहती थी कि उसके जैसे और भी लड़कियां हों, तो इसलिए वो सभी को क्या करती थी, प्रेरित करती थी। तो ये अंत नहीं है, शुरुआत है। ये एक अच्छी सी उसकी जो रिया की कहानी है, जिसे सुनकर आपको वो सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि उसकी जैसी तमाम लड़कियों की, लाखों बेटियों की है, जो कि क्या करती हैं, खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए सोचती हैं और सपने देखती हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कहानी का अभी थोड़ा सा भाग और बाकी है, तो उसे सुनने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। उसने सिखाया, क्या सिखाया? संघर्ष थकाता है, लेकिन अगर हौसला साथ हो तो वही संघर्ष सीढ़ी बन जाता है। किस चीज़ की? आपकी मंजिल की। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने कहानी सुनी उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, और अपने जो विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल का टिक कर दीजिएगा और चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट करें। मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी नई वीडियो के साथ।